हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। तो ये आज की रीडिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे लोगों की चर्चाएं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या वो चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमें इस रीडिंग के द्वारा पता चलेंगी, ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग इस रीडिंग के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को। आप लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते ही हैं, हर तरीके से आपका सपोर्ट रहता है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहें, यानी कि मेरे वीडियो को शेयर करें, सुपर थैंक्स बाय करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी एनर्जी पूरी तरह पहुंचाएं। काफ़ी लोगों को दुविधा रहती है कि मैं जो है एनर्जी कैसे कैच करती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा होता है, टैरो इज़ टोटली बेस्ड ऑन एनर्जीज, ठीक है। तो आप अगर मेरे सामने हैं इन पर्सन तो आपकी एनर्जी आती है, बस इंटेंशंस जो है ना वो प्योर होनी चाहिए, चीटिंग वाली इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सिर्फ चेक करने के पर्पज़ से, वो भी नेगेटिवली सोच के अगर आप ये रीडिंग करवाने जा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें सही तरीके से आंसर नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आप पूरा भरोसा रखकर पॉजिटिव वे में, भले ही किसी को चेक करने के लिए, बट इन अ पॉजिटिव सेंस अगर आप उसके पास जाते हैं, रीडिंग करवाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, टैरो जो है वो 100% राइट होता है, ठीक है। दूसरा, पर्सनल रीडिंग के लिए दिया हुआ नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा नंबर। और ये जनरल रीडिंग है। ये मैं कैसे देखती हूँ, देखिए आप लोग कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं आप कमेंट में, जब इंसान कोई चीज़ लिखता है ना, तो वो पूरे मनोभाव में होकर, सोशल मीडिया में इतना कोई समय निकाल कर अगर कोई जय श्री राम भी लिख रहा है ना, तो पूरे उसकी उस समय क्या मनोस्थिति रही होगी, उसकी एनर्जी आती है, शब्दों में भाव प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंसान बोल नहीं सकता वो अपने भाव नहीं दिखा सकता, लिख कर भी भाव प्रकट हो जाते हैं। तभी तो हमें पता चल जाता है ना कौन सा पॉजिटिव कमेंट है, कौन सा नेगेटिव है। तो आपके भाव मुझ तक आते हैं, उन भावों को मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैच कर पाऊँ। फिर भी इट डिपेंड्स, जनरल रीडिंग जो है वो उसके लिए मैं क्लेम नहीं करूँगी 100%, बट या आई कैन क्लेम ऑन पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो आप सबके लिए, प्रभु के लिए मैं ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। पहले जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम रीडिंग शुरू करने वाले हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं एंड ब्लेसिंग्स ले ली हैं। अब अगर आप लोगों को अपने ईश्वर को याद करना है तो एक बार अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, जिस परमपिता परमेश्वर में आप भरोसा रखते हैं, मैया में भरोसा रखते हैं, उनको याद कर लीजिए। और अब हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या हो रही हैं बातें। ओके, थोड़ा थोड़ा करेंगे। ओके, सो बेसिकली क्या बातें हो रही हैं आपके लिए वो जानते हैं। सबसे पहले लोगों को पता है क्या लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि आपकी जो छवि है लोगों के प्रति, लोगों के मन में, लोग जो कुछ भी आपके बारे में जानते हैं वो बहुत कम है। कहीं ना कहीं लोग पूरी तरीके से आपको जान ही नहीं पाए हैं। उनको खुद को भी ऐसा फील होता है कि पूरी तरीके से अभी आपको उन्होंने नहीं जाना है, पूरी तरह से आपको जानने में अभी उन्हें समय लगेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो जानना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो कि वो ना कर पा रहे हैं, ना वो जान पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोसीजर हो रहे हैं बट अभी पॉसिबल नहीं हुई हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिटेल रीडिंग की। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है, बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि काफ़ी लोगों को ना आपकी पर्सनैलिटी से इशू है, बहुत लोगों को, क्योंकि उनके जो वो सोचते हैं ना, आप उनकी सोच से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आपकी जो वैल्यू है, जो आपके एक एट्रीब्यूट्स हैं, उनको जिस तरीके से आंका गया था ना, वो बहुत कम आंका गया था, बट आप में पोटेंशियल उससे ज़्यादा निकल आया।
आप उनकी सोच से, उनकी समझ से आगे निकल रहे हो। तो जब इंसान किसी की सोच से, समझ से आगे निकल जाता है तो या तो उसके सब दोस्त हो जाते हैं या सब शत्रु हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग दिख रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ना एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सारी चीज़ें देखूं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप अपने कष्टों को भुलाने के लिए, अपने आप को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, लोगों का साथ ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रभु ने ऐसा एकाकीपन दे दिया है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा एकाकीपन दे दिया है कि आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं खुद को ढूंढ पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप बहुत अकेले हो गए हैं। तो लोगों को लगता है कि जो आपकी अच्छाई है, जो आपकी सच्चाई है, या आप हिम्मत करते हैं नए लोगों से मिलने की, या हिम्मत कर रहे हैं खुद को रिवाइव करने की, हील करने की, तो उसके पीछे एक इंटेंशन आपका यही है दैट आप फुलफिल होना चाहते हैं, आप अपने घावों को भरना चाहते हैं, आप अपनी चोट को सुखाना चाहते हैं, अपने दर्द को भुलाना चाहते हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा है, लोग इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप अच्छे भी हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है, मतलब एक तरीके से आप ये मान लीजिए हर चीज़ के पीछे वो साजिश समझने लगते हैं। हर चीज़ के पीछे उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंटेंशन छुपा हुआ है आपका, ऐसी कोई आपकी मनोभाव है ऐसे, जो कि शायद फ्रूटफुल नहीं रहेंगे किसी भी वे में। तो लोग उस हिसाब से सोचने लगते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं लग रही हैं मुझे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि सामने वाला हमेशा नेगेटिविटी को ही देखना चाहता है, इसलिए उनको नेगेटिव चीज़ें ही दिखती रहती हैं। अब यहाँ पे देखो, आप अच्छे हो रहे हो, प्रोसीजर ठीक चल रहा है लाइफ में सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप चर्चाओं का विषय बने हुए हो लगातार। लोगों को बात करनी ही है, लोगों को आपके बारे में सोचना ही है। अगर आप ग्रोथ की तरफ जाते हो तो भी आप गलत हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में देखते हो और दूसरों के बारे में नहीं इतना ज़्यादा सोचते हो। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हो, सबके बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं खुद झुकाव फील करते हो, झुका हुआ महसूस करते हो, तो उस चीज़ में वो खुश हैं। मतलब अगर आप अनहेल्दी या फिर हैवी फील कर रहे हो, देन दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे डोंट हैव एनी इशू, एंड दे विल बी सो हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, सामने वाला बुरा फील कर रहा है, दैट्स फाइन, उनको तभी चलेगा। लेकिन अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, अगर आप बुरा फील कर रहे हो, तभी उनको नहीं चलेगा। ठीक है, सो उनका ये जो स्प्लिट बिहेवियर है, मतलब एक होता है ना कि सेल्फ सेंटर्ड, ये उनका यहाँ पर दिख कर आ रहा है। आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, ऐसे कई चीज़ें ये भी पता चलती हैं कि एज अ पर्सन वो क्या चीज़ है, एज अ पर्सन उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, एज अ पर्सन उनका क्या लेवल है। हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉजिटिविटी की, तो आपके बारे में तो देखिए इक्वली लोग सोच रहे हैं, पॉजिटिव भी आपको देखते हैं, आपके लिए नेगेटिव बातें भी सोचते हैं। हर तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से आपके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं आपके ऊपर, और आपके ऊपर कॉन्टीन्यूसली ये सवाल उठने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने सबको कहीं ना कहीं ऐसा, आप सबसे वैलिडेशन सीख करते हैं। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ रहे हैं, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आपको उस समय पे हिम्मत रखनी है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। झुकने में कभी भी कोई बुराई नहीं होती है। देखो मैं आपको बता दूं, कभी कोई बुराई नहीं है झुकने में। अगर रिश्ता आपके झुकने से बनता है तो आप झुक जाओ, लेकिन सिर्फ आपको ही हर बार झुकना पड़े तो आप रुक जाओ। ये आप सबने सुनी होगी ये सेइंग, किसी महापुरुष ने कही है। तो ये लाइफ में लोगों ने कहा और हमने सुना से वहीं तक नहीं होता है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, और एग्जिस्ट इसलिए करती हैं, ये बातें इसलिए हमारे सामने आती हैं, ये सेंटेंसेस बार बार फ्रेम हमारे सामने इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स चाहते हैं हम उनको फॉलो करें।
कोई भी एक लाइन, कोई भी एक नंबर आपको बार बार अगर दिखता है तो वो यूं ही नहीं दिखता, इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता है। हमेशा उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो आप वो कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर बार बार एक ही चीज़ आपको सुनने में आ रही है तो आपको या तो अपने अंदर वो बदलाव करना चाहिए, और अगर वो कमी आप में है ही नहीं तो ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए जो सिर्फ आपकी खामियों पे सवाल उठाते हैं। यहाँ पर अगर आपको अकेला छोड़ा जा रहा है या लोगों को ऐसा लगता है कि आपको अकेलापन पसंद है और आप स्वार्थी हैं, तो आपने अब तक लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने लोगों के लिए कुछ किया नहीं है या आप सेल्फ सेंटर्ड है, ऐसा मुझे कहीं भी कार्ड्स में नहीं दिख रहा। लेकिन लोगों की सोच ऐसी है ना कि अगर आपकी क्रिएटिविटी, अगर ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है तो आपको चालाक शब्द से या शातिर शब्द से नवाज देंगे। क्या चालाकी कॉम्प्लीमेंट नहीं होती है? बट उसको हमने नेगेटिव वे में कर दिया, वो सयानापन हो गया, उसको नेगेटिव हमने बता दिया। बट क्यों? इंटेलिजेंस अच्छी भी तो हो सकती है, इंटेलिजेंस पॉजिटिव भी तो हो सकती है। आप अच्छी बातें भी सोच सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक ही चीज़ है आपको कहना कि भले ही लोगों को ये लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, मिलने वाला है, और आपने ना सबके लिए बहुत किया है, बहुत किया है। और जब इंसान सबके लिए बहुत कुछ करता और उसे रिटर्न नहीं मिलता ना, तो दुख होता है, कष्ट होता है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आप में, आपकी इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी के लिए ना कुछ करते हो 10% भी, हो सकता है आप उस चीज़ का रिटर्न उस वे में नहीं एक्सपेक्ट करते हो, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है, वैलिडेशन चाहता है, ह्यूमन बीइंग है भाई, भगवान नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं ना, ये दिख रहा है मुझे, देखो आपकी इंटेलिजेंस को टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप जितने कॉन्शियस हो रहे हो ना, उतने ही ज़्यादा आप अपने आप से मिल रहे हो। आप डरने वालों में से नहीं हैं। ये लोग आपको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल आइसोलेट करना चाहते हैं, बट आप ऐसा नहीं, उल्टा आप इन सब एक्टिविटीज़ से ग्रो कर रहे हो और ज़्यादा इंटेंसिटी से आप आगे बढ़ रहे हो। जितना ये आपको सप्रेस करना चाह रहे हैं, उतनी ही बुरी तरीके से आप उनको धक्का मार कर आगे बढ़ने के लिए निकल रहे हो। तो कितनी भी दीवारें ये लोग लगा ले, कितने भी नेगेटिव हथकंडे अपना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको नीचा दिखा ही नहीं सकते। ईश्वर का जिस पे हाथ है तो उसका तो जीवन लाजवाब है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाल भी बांका नहीं कर सकते, ये सिर्फ मुंह चला सकते हैं। आपके कर्मों का फल पॉजिटिव वे में आपको मिलने वाला है। अगर ये ऐसा सोचते हैं कि हाँ सही है, इसको कर्मों का फल मिलेगा, तो आप भी कहो हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपके ऐसे कुछ कर्म नहीं है कि जिसका फल बुरा मिलेगा। जो शनिदेव है ना, कर्मों का फल देते हैं और अच्छा भी देते हैं। ऐसा शनिदेव बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बहुत अच्छे देवता हैं। वे तो ऐसे हैं कि मतलब अगर आप कर्म करोगे ना तो वे आपके ऊपर रिझ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो सिर्फ शनिदेव का नाम लोगों ने ख़राब कर रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं। कर्म के देवता हैं, सत्य के देवता हैं और आपका साथ दे रहे हैं। अगर शनि की 7.5 भी होगी ना आपके ऊपर, आप चिंता मत करो, कितना भी बुरा चल रहा हो ना, आप इससे उभर कर आओगे। पॉजिटिव आपके लाइफ में मुझे चीज़ें दिख रही हैं होती, बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब यही है कि आज की रीडिंग को मैं यहीं तक रखना चाहती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आई होगी, सारी चीज़ें जो मैं बताना चाहती थी वो आप तक पहुँच पाई होंगी। डिवाइन का जो मैसेज है वो भी आप तक पहुँचा होगा। भले ही दिन बुरे चल रहे हैं, भले ही लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, बट हर तूफ़ानी रात के बाद सुंदर सवेरा आता है। तो आपका सवेरा आने वाला है, बहुत अच्छा। ये जो ग्रोथ है, एक मुझे नई होप दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, और लाइफ में कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो आपकी तरफ आएगी। तो उसके लिए आप बहुत पॉजिटिवली बाहें फैलाकर वेट कर सकते हैं। और खुश रहिए और अपनी दुआओं में, आशीर्वाद में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप मुझे सुपर थैंक्स बाय करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं अपने डिवाइन को, और थैंक यू या जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं मुझे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत चिल्ला कर बोलती हूँ, तो मैं ये बता दूँ आपको कि मैं इसलिए इतनी ज़ोर से बोलती हूँ क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, वो पीछे नॉइज़ करता रहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज़ कम जाए और पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा जाए।
तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम कम कर सकते हैं। आप मेरी भी मनोस्थिति समझिए कि मैं अगर ज़ोर से बोल रही हूँ तो सिर्फ़ इसलिए मेरी मंशा यही है कि आप तक पूरी तरीके से मेरे सारे शब्द सही अर्थ में पहुँच पाएँ। आशा करती हूँ आपको मेरी बातों का मतलब सब समझ आया होगा, डिवाइन का पूरा मैसेज मैं आप तक पहुँचा पाई होंगी। अब लेती हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।